पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के जौनसार के नागथात बिश्नोई मुंशी के गांव में जंगलों में लगी भीषण आग। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के कालसी ब्लॉक इलाके के जौनसार नागथात बिश्नोई मुंशी गांव के जंगलों में कल से आग लगी है और भीषण आग जो कि लगातार नागथात ग्राम बिश्नोई व मुंशी गांव के ग्रामवासी शनिवार रात्रि 1 बजे से आज सोमवार तक आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग लगने से लगभग आसपास के गांव की छानियां भी जलकर राख हो गई हैं और कई खेतों में खड़ी फसलें भी जलकर राख हो गई। आग भी आज नागथात की तरफ बढ़ रही थी और लाछा गांव भी आलम सिंह तोमर की छानी और 2 सही वाले की छानी भी जलकर राख हो गई हैं और भी कई गांव में लोग भारी नुकसान होने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो वहीं कोई हानि होने की सूचना ना हो, गांव के लोग पूरी तरह से पूरी रात आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है और कालसी फॉरेस्ट विभाग भी इतनी भीषण आग लगने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर के लाइन जीवनगढ़ स्थित संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से संत निरंकारी भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर कैंप का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी जहां दोबारा से पैर पसार रही है और ब्लड बैंकों में खून की कमी को देखते हुए विकास नगर जीवनगढ़ स्थित संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से संत निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर कैंप का शुभारंभ किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी, नगरपालिका विकास नगर के चेयरमैन शक्ति शांति जुबाठा, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास नगर अमरजीत सिंह राजू, आम आदमी पार्टी के नेता गुरमेल सिंह राठौर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे थे। ब्लड डोनेशन करने के लिए 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण 45 रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए और 60 लोगों को रक्तदान किया, जिसमें 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। तो वहीं ब्लड डोनेशन कैंप महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के तत्वाधान से लगाया गया। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। मिशन की ओर से समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और आप ही रक्तदान शिविर में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी टीम ही रक्तदान शिविर को कवर करती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में और संत निरंकारी मिशन के बारे में? पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ हरभजन जी को, जिन्होंने मतलब ये इनिशिएटिव लिया। ये 15 साल पहले जब ये मेरे से मुलाकात हुई थी, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था इंद्रेश हॉस्पिटल के साथ, जिसमें कि हर साल कम से कम 3 कैंप लगाते हैं, जबकि 100 से ऊपर यूनिट होते हैं हर साल हर कैंप में। तो मतलब निरंकारी मिशन का हमेशा हर टाइम सहयोग रहा, स्पेशली एपिडेमिक के टाइम में। जब कभी स्थिति ऐसी हुई, जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कैंप करने वाले ही निरंकारी मिशन है। ठीक है, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे डोनर्स का। धन्यवाद। निरंकारी मिशन है, उससे मेरा आत्मीय लगाव है और जिस तरह से निरंकारी मिशन काम करता है समाज सेवा के क्षेत्र में, तमाम क्या पर्यावरण के क्षेत्र में जन सेवा, एक तरह से जो सच्ची जन सेवा है उसके हम बहुत बड़े निरंकारी मिशन के मुरीद हैं। और जो ब्लड डोनेशन है, ये ब्लड डोनेशन हमको तो लगता है कि मात्र ब्लड डोनेशन, लेकिन इसके माध्यम से एक संदेश जाता है पूरे समाज में, पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के आधार पे अपना ब्लड डोनेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारे तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको एट ए टाइम ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि पहले तो था कि इसका ट्रांसफ्यूजन का वो नहीं था ब्लड का, एक बोतल ली तो उसी में होते, लेकिन अब 3-4 लोग इससे लाभान्वित हो जाते हैं। प्लेटलेट्स हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, उसके माध्यम से अलग अलग जो मरीज़ हैं उनको इसका लाभ मिलता है। तो निरंकारी मिशन जो काम कर रहा है, आज भी मैं देख रहा हूँ कई साथियों से मैंने बात भी की है, कई बार उन्होंने डोनेट किया है। कुछ लोग हैं 1-2 पहली या दूसरी बार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और इससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब जागरूकता और ज़्यादा आ जाएगी तो इस देश के अंदर
और पूरे हमारे चाहे गांव की बात करें या शहर के परिवेश की बात करें, कहीं भी हमें ब्लड की दिक्कत नहीं होगी और आसानी से ब्लड हो जाएगा। सर कोरोना अपना पीक दोबारा दिखा रहा है सर, कोरोना के बारे में विकास नगर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आप भी यहाँ पर आज साक्षात मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में और निरंकारी मिशन के बारे में? माता जी सबको सारे सुख दे और ये मिशन जो है ये हमेशा चलेगी। ये ब्लड डोनेशन कैंप है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये ब्लड डोनेशन में जो भी हिस्सा ले रहे हैं माता जी उनको सारे सुख दे। कुछ बात आप मिशन की ओर से संदेश? दासी हमेशा यही सोचती है कि दासी भी अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए आर्मी में जाए। डोनेशन कैंप लगा है और निरंकारी मिशन ही एक ऐसा है जो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन करता है। जहां लॉकडाउन के समय पे काफ़ी ब्लड की कमी थी ब्लड बैंकों में, तो निरंकारी मिशन ने ही शुरुआत की उस दौरान भी ब्लड डोनेशन की, और आज भी निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कर रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में ऐसा है कि निरंकारी मिशन सन 1980 को जब बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की शहादत हुई थी, तो उसके बाद हमारे जो रहनुमा जिनके सरपरस्ती में ये मिशन अगुवाई आगे बढ़ा, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से, तो उसमें बड़ा जन आक्रोश था, पूरी संगत में भी था। सबका ये था कि हमने बाबा जी के खून का बदला लेना है। तो जब बाबा जी ने अपने पहले विचारों में कहा था कि हम जरूर खून का बदला लेंगे, लेकिन खून हमने नाड़ियों में नहीं, नालियों में नहीं, नाड़ियों में बढ़ाना है। और उस दिन से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। जैसे कि आप हम सबको विदित है कि इस समय वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में जो है निरंकारी मिशन एक ऐसा ब्लड डोनर्स है कि जिसने सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो हैं रक्तदान की हैं। और आगे भी जो है, जैसे भी आपने कहा कि इस कोरोना काल में जो है ये हमारे सदगुरु सच्चे पातशाह वक्त की सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से जो है ये समय समय पे हमें ये आदेश, ये आशीर्वादें मिलती हैं कि हम जितने भी ये निरंकारी मिशन के ये भगत हैं, ये गुरसिख हैं, ये मानव समाज सेवा को आगे से आगे बढ़ाते हुए जिस तरह की भी सेवाएं इनके इससे आती हैं, चाहे ब्लड डोनेशन की हैं, चाहे सफाई आंदोलन है, चाहे अनेकों सेवाएं होती हैं, तो ये तत्पर जो है गुरु के आदेश के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दास यही शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो हमारे मसूरी जोन का ये जो इस समय विकास नगर शाखा में जो चल रहा है ब्लड डोनेशन, ये जहाँ हमारे मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज परम पूज्य श्री हरभजन सिंह जी की सरपरस्ती में और यहाँ के मुखी महात्मा बहुत ही जुझारू, जिनको दास कहेगा, भाई साहब नरेंद्र वैद्य जी जिनको हम कहते हैं राठौर साहब, ये बड़े सक्रिय हैं और इनकी सरपरस्ती में ये पूरा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। तो दास इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में जिसने भी ब्लड डोनेट करा, दाता जी को लंबी उम्र दे, सुखदायी जीवन दे और ढेर सारे सुखों के साथ में सारे सुख बख्शे। सत श्री अकाल।